विनोद सर, ये जो महागठबंधन की राजनीति है, जिसमें कई सारे दल हैं, प्रमुख दल जन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस है, उसके बारे में एक बात कही जा रही है कि उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। लेकिन वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी जी इस सवाल से पीछे हट गए और तेजस्वी यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से एक रणनीतिक चूक है और उसे मान जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और तब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चुनावी मैदान में जा पाएँगे? हाँ, देखिए ऐसा है, ये जो महागठबंधन की तो बात अब पहले छोड़िए, ये जो एनडीए है, ये जो नीतीश जी को कंधे पे उठा के चल रहा है, इसमें आपको कितनी ईमानदारी नजर आती है? कितने ईमानदार है नीतीश जी के प्रति? देखिए, नीतीश जी का जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर, वो आज के दिन एक क्वेश्चन मार्क से घिरा हुआ है। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, एक उनकी उम्र हो गई है, और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन तक ही जरूरत है बीजेपी को नीतीश जी की, और बड़ी पार्टी तो हो बन चुकी है नीतीश जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वो बेताल है जो हमेशा परस्पर विक्रम ढूंढती रहती है, और इसका बिहार में विक्रम जो इसका ये बनी विक्रम, इसमें बिहार में विक्रम उनके थे नीतीश कुमार जी, जो कि बड़ी पार्टी थे, आज के दिन छोटी पार्टी हो गए हैं, और उनके एक्सपेंस पे बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है। और मेरा व्यक्तिगत राय है कि, और मैं एग्री करता हूं तेजस्वी से, कि ये नीतीश जी का आखिरी इलेक्शन है, और इलेक्शन के बाद इस बात पे निर्भर करेगा कि जेडीयू कितनी सीट पाई है और उसकी जो नई लीडरशिप है वो कितनी सक्षम है। उनके पास आज के दिन कोई ऐसा स्वतंत्र विचार वाला नेता नहीं है, जैसे कि नीतीश जी थे काफी हद तक। कई बातों पर वो लड़ जाते थे, अडिग थे, अपना पोजीशन नहीं बदलते थे। वैसा कोई अभी जेडीयू के पाले में नेता है नहीं, और इसलिए नेता के अभाव में, और हो सकता है सीटों के अभाव में, ये पार्टी जो है ये विलीन हो जाए भारतीय जनता पार्टी में, ये अपना अस्तित्व खो दे भारतीय जनता पार्टी में। तो जो भी लोग उत्साहित होकर नीतीश जी को वोट डालना चाहते हैं, और उनकी आस्था है, और नीतीश जी ने ये अर्जित किया है, कमाई है, उनकी राजनीतिक कमाई है, उसको तो हम उस पर तो एक्सेप्शन नहीं ले सकते, बड़े नेता रहे हैं वो। लेकिन नीतीश जी की राजनीति में जो स्थिरता होनी चाहिए थी, जो कंसिस्टेंसी ऑफ आइडियोलॉजिकल लाइन होनी चाहिए थी, उसकी जगह प्रैग्मेटिज्म ज्यादा था, उसकी जगह ऑपर्चुनिज्म ज्यादा था, और वो ऑपर्चुनिज्म और प्रैग्मेटिज्म वही निभा सकते थे। उन्हीं के पास वो पॉलिटिकल वेट था कि वो करते भी वैसा काम करते भी जिस पे प्रश्न चिन्ह उठते, और उसके बाद उसको निभा भी ले आते, और उसको लिफ्ट डाउन भी कर लेते। ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। और जो पलटू राम नाम भी पड़ जाए, निक नेम जिसका पलटू राम हो, उसको आज के दिन भी जनता कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, जो उनके समर्थक हैं। तो बात यह है कि नीतीश जी को ईश्वर लंबी उम्र दे, लेकिन नीतीश जी आज के दिन मैं ये समझता हूं कि उनकी कॉग्निटिव सेंसेस, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं, उनकी जो सेरेब्रल एंडोमेंट्स हैं, वो आज के दिन किस स्तर पे हैं, और उसका एक मेडिकल जांच होकर जनता को ईमानदारी से बताना चाहिए कि क्या आज के दिन वो उतने सक्षम है जैसे कि वो पिछले इलेक्शन में थे या पहले इलेक्शन में थे। मैं समझता हूं कि आज के दिन पिछले इलेक्शन के अनुपात में भी कम सक्षम है, जहां तक जो उनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज है, अगर उसका आकलन अगर हम करें तो। और कॉग्निटिव फैकल्टीज का मतलब होता है सोचने, समझने, विचार करने की मानसिक शक्ति। आपने नीतीश कुमार जी का जिक्र किया, तो उनका जो एक वोट बैंक माना जाता है ईबीसी का, उसकी तरफ ये माना गया कि राहुल गांधी की नज़र है और वो उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। 10 सूत्रीय प्रोग्राम भी उन्होंने दिया। लेकिन आरोप जो आलोचक लगाते हैं वो ये कि कांग्रेस की गति बढ़ती है, फिर थोड़ी मंथर हो जाती है। राहुल गांधी जी थोड़ी बिहार के चुनाव के परिदृश्य से गायब हैं। क्या आप इस आरोप को सही मानते हैं कि जितना नियमित रूप से उनको काम करना चाहिए था निरंतर, उतना काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस पे दो राय हो सकती है। मैं
कुछ लोग आपसे एग्री करते हैं, मैं इसके बारे में दूसरी राय रखता हूं। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोई भी नेता जो इतनी बड़ी पार्टी का नेता है, उसकी राजनीति यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकती। कि मान लीजिए, देखिए आप उनका एनालिसिस करते हैं नीतीश जी के मुकाबले, तेजस्वी के मुकाबले, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी से के मुकाबले, लेकिन राहुल गांधी वॉज अ लीडर ऑफ अ नेशनल पार्टी जो कि एक रीजनल इलेक्शन में पार्टी की मदद करने के लिए उतरे हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री भी हमने देखा है कि बहुत बार इलेक्शन टाइम पे ही आके प्रचार करते हैं। बड़े नेता इलेक्शन टाइम पर ही आके प्रचार करते हैं। लेकिन जो प्रश्न आप उठा रहे हैं उनमें जान इसलिए है कि उनकी पार्टी जो है, उनके जो कार्डर्स हैं, वो बोझ नहीं उठा पाते हैं उनकी एब्सेंस में। वो जो पालकी उठा के चलना की प्रक्रिया होती है, वो नेता की एब्सेंस में भी जनता पार्टी की पालकी उठा के चलना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम जनरेट करना चाहिए। तो इस बात पे विचार जो है कांग्रेस पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनली करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका बड़ा नेता एक इलेक्शन में कैंपेन करने उतरा है और वहीं बंद जाएगा और उसके बाकी जो कमिटमेंट्स हैं उनको वो कैंसिल कर देगा। उसकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी साउथ अमेरिका में जाके कुछ लेक्चर सीरीज करना, तो उस पर मैं समझता हूँ हमको ज्यादा एक्सेप्शन नहीं देनी चाहिए। लेकिन जहां तक अगर आप माइक्रोव्यू लेंगे इस इलेक्शन के संदर्भ में, तो हो सकता है कि आपका जो डर है वो शायद सही हो।